बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 6 है हमारे पास और वीडियो पार्ट 1 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने हार्ड कोड वैल्यूज़ को जो प्रिंट करवाना है। हमने लास्ट जो हमारे पास लैब गुजरी है लैब 5, उसके अंदर हमने क्या किया था, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था कि एक वेरिएबल हमने प्रीवियस लैब के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उससे प्रीवियस हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा था, ठीक है। और फिर हमने जो लास्ट टाइम वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन चेक की थी वो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद देखा था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम मूव हो रहे हैं अप टू कंपाइलर जो है कंप्लीट है। कंपाइलर हमने एंड तक बनाना है लैब 16 तक, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं। हमने अब तक क्या सीख लिया है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। और फर्स्ट लैब के अंदर हमने टोकनाइजेशन देखी थी, फिर हमने सेकेंड लैब के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किस तरह आप जो है अपने सिंटैक्स को थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन जो वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो और वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर हमने वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन का हमने चेक की कि एक वेरिएबल को अगर वैल्यू आप असाइन करते हैं तो वो मेमोरी जो है वो आपकी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मेमोरी स्पेस जो है उसको मिल जाती है, ठीक है। तो आज हम काम करेंगे वो हम देखेंगे कि हार्ड कोड अगर वैल्यूज को अगर प्रिंट करवाना हो तो हार्ड कोड वैल्यूज को प्रिंट जो करवाते हैं कैसे करवाते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ड कोड वैल्यूज बेसिकली क्या हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज की अगर बात की जाए, हार्ड कोड वैल्यूज की अगर बात की जाए तो आपको क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, बस यहाँ पे हार्ड कोड इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस ऑफ एम्बेडिंग डाटा डायरेक्टली इनटू सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम। क्या होता है हमारे पास हार्ड कोड जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जिसके जरिए क्या होता है आपका एक सोर्स कोड के प्रोग्राम के अंदर जो है डायरेक्टली वो एम्बेड कर दिया जाता है। मतलब हमारे पास जैसे अभी अगर मैं बात करूँ कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की, जैसे कि हमारे पास इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आपके क्योंकि मशीन जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती। मतलब अगर मैं कोई भी यहाँ पे कंप्यूटर के जैसे आपको अभी ये नजर आ रहा है या विजुअल स्टूडियो के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं, वो बेसिकली आपका सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स कोड होता है, ठीक है। जबकि मशीन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करती है, जो कंप्यूटर है आपका वो ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करता है। तो जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली ट्रांसलेटर हैं जो हमारे सोर्स कोड को जो है कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। आफ्टर प्रोसेसिंग जो अगेन हमें जो कन्वर्ट करके हमें वो आउटपुट जो शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो काम होता है सोर्स कोड और उसका ऑब्जेक्ट कोड का, हमारे पास जो भी आप हार्ड कोडेड वैल्यूज दे देते हैं, मतलब जो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वैल्यूज दे देते हैं वो आपकी चेंज नहीं होती। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एज अपोज टू ऑब्टेनिंग द डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और जनरेटिंग इन इट एंड रन टाइम। बहुत अच्छे से आपको यहाँ से समझ आएगा कि ये अपोज है, मतलब ये अगेंस्ट है या उसके बरक्स है कि आप एक एक्सटर्नल सोर्स से कोई आप डाटा ऑब्टेन करें या फिर रन टाइम के ऊपर कोई जो है वो आप डाटा जनरेट करें। जैसे कि इनिशियलाइजेशन की बात हमने की थी कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद उसको हमने जब प्रिंट किया था, उसकी वैल्यू को जब हमने प्रिंट किया था तो उसने सर्च किया था, ठीक है। हैश टेबल को जैसे हमने यूज किया था, हैश टेबल के अंदर सर्चिंग की गई और की के अगेंस्ट वैल्यूज को सर्च किया गया और जहाँ पे आपको उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज की के अगेंस्ट जो आपको स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही थी वहां से वो वैल्यू को कैप्चर करके आपको क्या कर रहा था, प्रिंट करवा रहा था या आपको शो करवा रहा था, ठीक है। मतलब इस तरह का यहाँ पे कोई काम नहीं होता कि आप जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से आप डाटा गेट करें या फिर आप फार्मूला जैसे हम लगाते हैं, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, आपका सम होता है तमाम नंबर्स का और नीचे नंबर ऑफ जो आपका एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिवाइड करके भाई आपकी एवरेज एक आ जाती है। तो आपका इस तरह का कोई भी काम जो वो नहीं होता कि आपका जनरेट करे वो रन टाइम पे कोई आपका कोड जब जनरेट होकर आपको डिस्प्ले हो रहा हो या फिर आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रहा हो। हार्ड कोडेड डाटा क्या होता है, टिपिकली कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय एडिटिंग द सोर्स कोड, ठीक है। आपका हार्ड कोड क्या होता है, आपका टिपिकली कैन ओनली बी मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज, ठीक है। वो सिर्फ चेंज तब हो सकता है बाय एडिटिंग सोर्स कोड एंड रिकम्पाइलिंग एंड द एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। या तो क्या हो सकता है टिपिकली कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय एडिटिंग सोर्स कोड, या तो सोर्स कोड को आप एडिट करें और आपके जो हार्ड कोड डाटा लिखा है उसके अंदर आप चेंजेस करें, या तो तब चेंज हो सकता है, या फिर रिकम्पाइल एग्जीक्यूट आप उसको दोबारा से करें तो आपका जो है वो क्या हो सकता है, आपकी हार्ड कोड जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं। अदरवाइज जो है हार्ड कोडेड वैल्यूज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डाटा कैन दैट आर हार्ड कोडेड यूजुअली रिप्रेजेंट अनचेंजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, वर्जन नंबर्स एंड स्टैटिक टेक्स्ट एलिमेंट। जो हार्ड कोड आपका डाटा होता है यूजुअली वो क्या होता है, आपका अनचेंज पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसा कि फिजिकल कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपने दे दी
ठीक है, या फिर आपका वर्जन नंबर है, या फिर कोई भी आपने स्टैटिक टेक्स्ट दे दिया जो आपका टेक्स्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है सी आउट और हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये आपकी स्टैटिक वैल्यू है जो कि चेंज आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके वैल्यू देते हैं आप, वो आपकी हार्ड कोड वैल्यू होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, द स्ट्रिंग कैन फर्दर बी कंकैटिनेटेड विद वेरिएबल्स एंड फर्दर मोर विद अदर स्ट्रिंग्स। क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास की हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्ट्रिंग कैन फर्दर बी कंकैटिनेटेड विद वेरिएबल एंड फर्दर मोर स्ट्रिंग। अगर सपोज कि जैसे हमने लास्ट लैब के अंदर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया और फिर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने क्या करवाई, उसको डिस्प्ले करवाया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप कोई स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, चाहे मैं लिख देती हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, जैसे कि प्रीवियस लैब के अंदर मैंने वैल्यू ए की प्रिंट करवाई थी, मैं यहाँ पे कहती हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे कंकैट कर देती हूँ उसका वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हुई हुई है वो वेरिएबल मैं साथ कंकैट कर दूंगी, तो रन टाइम पे मुझे क्या कर देगा, वो उसकी वैल्यू जो है उस वेरिएबल की वैल्यू गेट करके मुझे शो करवाएगा। तो हमारे पर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है उसको हम कंकैट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ भी और किसी और स्ट्रिंग के साथ भी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास C++ के अंदर एक हमारे पास एक ऑपरेंड यूज होता है प्लस का। ठीक है, इस ऑपरेंड को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को क्या करते हैं, आपस में कंकैट करवाते हैं। मतलब अगर आपने किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कंकैट करवाना चाह रहे हैं तो आप ऑपरेंड यूज करेंगे ये वाला। ठीक है, ये ऑपरेंड आपने यूज करना है, प्लस का जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये आपने यूज करना है। ये आपको क्या करेगा, आपको वेरिएबल की वैल्यू जो है वो गेट करके देगा। जिससे कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल बने हुए हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप के। पहले वेरिएबल का नाम है var a और उसकी जो वैल्यू है वो है 12। ठीक है, फिर हमारे पास अगेन इंटीजर टाइप है, यहाँ पे कॉमा डाल के। ठीक है, इसका मतलब ये कि दोनों वेरिएबल जो इंटीजर टाइप हैं, अगर आपने दो वेरिएबल एक ही लाइन में करवाने हो, एक ही डाटा टाइप देनी हो, तो आप इस तरीके से जो कॉमा डाल के आप दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल और उसको मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी, मैंने उसको दे दिया 11। अब दो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे var a और var b क्या हो चुके हैं, इनिशियलाइज हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास सी आउट की, इसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू क्या करवानी है, प्रिंट करवानी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे जैसे सी आउट की स्टेटमेंट है तो सी आउट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ऑपरेंड मैंने यूज किया है, इस ऑपरेंड को यूज करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे var a। अब var a का क्या काम है, वो var a को प्रिंट नहीं करेगा, ये तो आपके पास एज इट इज प्रिंट होगी, तो हार्ड कोड आपके पास प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a इक्वल का जो सिंबल है यहाँ तक जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके लिखा हुआ है तो आपके पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे जो आपका लिखा हुआ है ना प्लस var a, ये आपको इसकी वैल्यू गेट करके देगा। अब var a के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। तो जब ये आपका जो प्रोग्राम जो है वो चलेगा तो हमें आउटपुट जो डिस्प्ले होगी वो हमें आउटपुट डिस्प्ले होगी वैल्यू ऑफ a इक्वल 12। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ एक वेरिएबल को क्या करवाया, कंकैट करवाया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो सी आउट स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ a। हमारे पास अगेन एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल कंकैट करवाया। वैल्यू ऑफ a वेरिएबल जो मैंने कंकैट करवाया वो var a है, मतलब वो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करवाएगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल 12। और मैंने यहाँ पे फिर एक स्ट्रिंग कंकैट करवा दी। स्ट्रिंग कंकैट करवाने के बाद फिर मैंने एक और वेरिएबल कंकैट करवा दिया। मतलब आप जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं और उसके साथ प्लस ऑपरेंड को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को भी कंकैट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा जो टास्क है वो भी हमारे पास क्या है, प्रिंट हार्ड कोडेड वैल्यूज जो है स्ट्रिंग्स को क्या करना है, प्रिंट करवाना है हमने। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू को उसको वैल्यू असाइन कर दी गई और यहाँ पे दो सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, हेलो वर्ल्ड, और हमारे पास एक और सी आउट स्टेटमेंट है विच इज वैल्यू ऑफ ए। अभी जो हम काम करेंगे फिलहाल हम स्ट्रिंग पे करेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट लैब भी जो है वो वेरिएबल के ऊपर है कि वेरिएबल की अगर वैल्यू अगर हमने डिस्प्ले करवानी हो तो हम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम हार्ड कोड को ही चेक करते हैं कि
कि हमारे पास प्रिंट जो अगर हार्ड कोड अगर स्ट्रिंग करवानी हो तो वो आप कैसे करवाते हैं, ठीक है। अगर उसके साथ कोई और अगर आपने स्ट्रिंग कनकैट करनी हो तो वो किस तरीके की करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग जो काम कर रहे हैं लैब 6 के अंदर हार्ड कोड वैल्यूज के लिए, तो उसके लिए भी अगेन आप लूप चलाएंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लैब के अंदर हमने देखा था कि हमने अगर वैल्यू एक प्रिंट करवा रहे थे तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे। यहाँ पे भी आप लूप चला के क्या करेंगे, आप हार्ड कोड वैल्यू को जो आप बारी बारी रीड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली तो यहाँ पे कंपाइलर बना रहे हैं ना, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम आस्ता आस्ता स्टार्ट जो इंटरप्रेटर्स ले रहे हैं, बारी बारी एक लाइन जो आपकी रीड करता है थ्रू पैटर्न मैचिंग आप कर लें या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कर लें, वो आपके क्या करेगा, बारी बारी तमाम लाइंस को रीड करेगा और उसके ऊपर जो है उसकी वैलिडेशन को चेक करेगा और डिजायर्ड जो है वो आउटपुट हमें जनरेट करके देगा। अच्छा, जो हार्ड कोड वैल्यूज हैं हम इसको दोनों तरीकों से रिजॉल्व करके अपने पास देखेंगे, विद रेगुलर एक्सप्रेशन भी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के भी क्लियर होते रहें और पैटर्न मैचिंग के भी, ठीक है। तो इसको हम अपने पास इम्प्लीमेंट करते हैं विद रेगुलर एक्सप्रेशन और विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर एक स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट करवानी हो तो विद रेगुलर एक्सप्रेशन वो कैसे आपके पास वर्किंग उसकी क्या होगी, और अगर विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप करें तो आपके पास उसकी वर्किंग क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास जो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, उनको कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। हम कोड नेक्स्ट पार्ट के अंदर कोड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो क्या हमारे पास चेंज आता है, और अगर हम लोग विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन अगर देखें तो हमारे पास क्या चेंज आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।